Hello bachcho, let's read the following question. A block of iron is kept at the bottom of a bucket full of water at 2 degree Celsius. Water है बकेट में फिल किया हुआ जिसका टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस है, उसके बॉटम पे एक ब्लॉक ऑफ आयरन रखा है. द वाटर एक्सर्ट्स buoyant फोर्स ऑन द ब्लॉक. जो वाटर है वो ब्लॉक पे buoyant फोर्स लगाता है. If the temperature of the water is increased by 1 degree Celsius, वाटर का टेम्परेचर हमने 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करवा दिया. टेम्परेचर ऑफ आयरन ब्लॉक ऑल्सो इंक्रीजेज बाय 1 डिग्री सेल्सियस. तो जो टेम्परेचर है आयरन ब्लॉक का वो भी 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज हो जाता है. द buoyant फोर्स ऑन द ब्लॉक बाय वाटर. तो ब्लॉक की वजह से जो buoyant फोर्स जो वाटर की वजह से उस ब्लॉक पे buoyant फोर्स लगेगा वो कितना होगा. दैट विल इंक्रीज, विल डिक्रीज, will not change. वो इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा या चेंज नहीं होगा. और may decrease or increase depending on the values of their coefficient of expansion. और coefficient of expansion का क्या वैल्यू है उस पे डिपेंड, वो इंक्रीज या डिक्रीज कर जाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में यूज की कॉन्सेप्ट क्या है. तो क्वेश्चन में हम बात करेंगे डेंसिटी ऑफ वाटर की. वी विल टॉक अबाउट डेंसिटी ऑफ वाटर. वाटर का जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम, हाईएस्ट डेंसिटी कितना होता है. हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ वाटर जो है दैट इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है. 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. और ये डेंसिटी होती कितने पे है. एट टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर पे होती है. एट टेम्परेचर ऑफ 4 डिग्री सेल्सियस. 4 डिग्री सेल्सियस पे जो डेंसिटी है वाटर की वो मैक्सिमम होती है. अगर हम टेम्परेचर को 4 डिग्री से इंक्रीज करेंगे, अगर जो टेम्परेचर है वो 4 डिग्री सेल्सियस से क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो उसकी वजह से जो डेंसिटी है वाटर का वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा. डेंसिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज. मीन्स अप टू 4 डिग्री सेल्सियस तो जो डेंसिटी है वाटर का वो इंक्रीज करेगा. अब क्वेश्चन में हमें जो टेम्परेचर दिया गया है वाटर का टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ वाटर गिवन, जो हमें वाटर का टेम्परेचर है वो कितना दिया है 2 डिग्री सेल्सियस. उसको क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया बाय 1 डिग्री सेल्सियस. अब 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज किया, दैट मीन्स टोटल कितना हो गया 2 डिग्री सेल्सियस प्लस 1 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 3 डिग्री सेल्सियस. तो हम क्या कर रहे हैं, क्लोज लेके जा रहे हैं टेम्परेचर ऑफ वाटर क्लोज टू 4 डिग्री सेल्सियस. 4 डिग्री सेल्सियस के क्लोज लेके जा रहे हैं. अगर 4 डिग्री सेल्सियस के क्लोज लेके जा रहे हैं दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर को इंक्रीज कर रहे हैं. डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. अब बात करते हैं buoyant फोर्स का. buoyant फोर्स का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, buoyant फोर्स. buoyant फोर्स जो होती है वो एक्चुअली एक अपवर्ड फोर्स होता है जो कि लिक्विड सॉलिड ऑब्जेक्ट पे क्या करेगा, एक्सर्ट करेगा जो उसमें डिप किया है. लिक्विड में जब हम कोई भी सॉलिड रखेंगे, जैसे हमने क्या रखा हुआ है, वाटर में आयरन रखा हुआ है, तो उसके ऊपर जो है वो लिक्विड एक अपवर्ड फोर्स लगाएगा, दैट इज नोन एज द buoyant फोर्स. और इसका फॉर्मूला क्या होगा, रो इंटू वॉल्यूम इंटू एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. रो रिप्रेजेंट करता है डेंसिटी को. रो हियर इज डेंसिटी, इट इज डेंसिटी ऑफ वाटर जो कि अपवर्ड थ्रस्ट लगा रहा है, हम उसकी डेंसिटी की बात कर रहे हैं. वी वॉल्यूम होता है, वी वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड आयरन, क्योंकि जितना वॉल्यूम सॉलिड आयरन का होगा उतना ही वाटर का क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा. एंड स्मॉल जी रिप्रेजेंट करता है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को. अब हमने टेम्परेचर को 1 डिग्री इंक्रीज किया तो डेंसिटी रो का वैल्यू क्या हो गया, इंक्रीज हो गया. अगर रो इंक्रीज हो गया तो वॉल्यूम वी एंड जी तो दोनों कांस्टेंट है, तो कॉरेस्पॉन्डिंगली एफ बी का वैल्यू भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया. तो जो buoyant फोर्स उस आयरन ब्लॉक पे एक्ट करता है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. सो गिवन ऑप्शन में से ए इसका करेक्ट आंसर है. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. थैंक्स.